आज शाम दो इंतहाई अहम इजलास होने जा रहे हैं। एक इजलास में केयर टेकर कैबिनेट कमेटी सर जोड़कर बैठेगी, तो दूसरे इजलास में डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम समेत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई नशस्त से कैंडिडेट हैं। ख्याल कास्त्रो जो साबिक सूबाई वजीर भी हैं, उनकी वीडियो है जिनको फैसलाबाद से उठाया गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज शाम दो इंतहाई अहम इजलास होने जा रहे हैं। एक इजलास में केयर टेकर कैबिनेट कमेटी सर जोड़कर बैठेगी, तो दूसरे इजलास में डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम समेत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद होंगे। और ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस इजलास में अस्करी क़यादत और जो सिविल क़यादत है, यानी सिविल मिलिट्री क़यादत सर जोड़कर बैठेगी और इस इजलास के कंक्लूसिव होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। यानी आज इस इजलास में इंतहाई अहम नौइयत के फैसले कर लिए जाएंगे और जनरल आसिम मुनीर खुद इस इजलास के अंदर आज खिताब भी फरमाएंगे। क्या होने जा रहा है इसका अहाता आज के इस व्लॉग के अंदर करेंगे। साथ ही आज सुबह भी बड़े तकलीफ दे मनाजिर को देखने को मिले और एक वीडियो खासी वायरल हो गई है। इस वीडियो का ताल्लुक फैसलाबाद से है और फैसलाबाद में ऐसा क्या हुआ है कि जहां पर चंद सिविल कपड़ों के अंदर लोग मौजूद हैं और उनके मनाजिर कैप्चर किए गए हैं। इन वीडियोस में क्या देखा जा सकता है वो आपके सामने रखेंगे। और कल ही के रोज एक अहम ओहदे के ऊपर बड़ा तबादला किया गया है। इस तबादले की वजूहात भी अब सामने आ गई हैं और ये वजूहात भी बड़े इख्तिसार के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इन दिनों खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाया गया है मुक्तदरा की तरफ से, आज ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पेशतर कि हम इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करें, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन यानी घंटी दबाएंगे तो बर वक्त हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कैंपेन, डिजिटल कैंपेन को ट्रिगर कर दिया गया है। ऑल्दो बैरिस्टर गौहर अली खान ने गुज़श्ता रोज बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हफ्ते के रोज से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही जोशो खरोश बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस और ऐसी ऐसी कमाल एडिटिंग दिखाई दे रही है कि आज सुबह ही मेरी नजर से दो तीन वीडियोस गुजरी और उसमें बड़ी कमाल महारत के साथ जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको कहा जाता है, सोशल मीडिया टाइगर्स जिनको इमरान खान के कहा जाता है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बड़ा ब्यूटीफुली नेटेड कैंपेन को ट्रिगर किया है। एक कैंपेन में तो एक कैंडिडेट का इंतखाबी निशान रेडियो है, उसमें अनुष्का शर्मा साहिबा दिखाई दे रही हैं और अनुष्का शर्मा की जो मूवी का एक क्लिप है उसमें वो टेप रिकॉर्डर या रेडियो को ट्यून करती हैं, उसमें कैसेट डालती हैं। कैसेट डालती हैं तो इमरान खान का नकदा कोका चलने लग जाता है जो मलकू ने गाया है और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज हो चुके हैं। वो उसके बाद एक और कैसेट तब्दील की जाती है, उसमें फिर इमरान खान का खिताब शुरू हो जाता है। कैसेट दर कैसेट तब्दील की जाती है और इमरान खान के खिताबात और दर खिताबात सुनने को मिलते हैं। यानी बड़े खूबसूरत अंदाज में जिसने भी इसको एडिट किया है, क्योंकि हम एडिटिंग की डायनामिक्स को समझते हैं, तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसको एडिट किया है, बड़ा खूबसूरत सिंक किया है और कैंपेन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैदान में उतार दिया है। दूसरा, उस्मान डार साहब की जो वालदा है, उनकी कैंपेन रेहाना डार साहिबा की सियालकोट में शुरू हो गई है और उसमें आरिफ लोहार साहब के गाने की तर्ज के ऊपर एक गाना बनाया गया है। वो बड़ा खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। एक और कैंपेन है जिसके अंदर रैकेट के इंतखाबी निशान पर बड़े खूबसूरत अंदाज में रैकेट जो है वो किसी एक खास शख्सियत के हाथ में पकड़ाया हुआ है और एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एक और वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि कैंडिडेट का इंतखाबी निशान बोतल है और बोतल घर जा जाकर जो है इमरान खान की तस्वीर चस्पा करके वो लोगों को दी जा रही है और डोर नॉकिंग कैंपेन हो रही है और बोतलें जाके हैंडओवर की जा रही है ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके कि इमरान खान बैक कैंडिडेट का इंतखाबी निशान बोतल है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर मौजूद कैंडिडेट्स के इन जो इंतखाबी निशानात है उनको बड़ी ब्यूटीफुली लोगों तक पहुंचा रही है। तो इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन दूसरी अहम जो वीडियो आज सुबह ही देखने को मिली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई नशस्त से कैंडिडेट हैं ख्याल कास्त्रो जो साबिक सूबाई वजीर भी हैं, उनकी वीडियो है जिनको फैसलाबाद से उठाया गया है।
विजुअल्स के अंदर उनको बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। चंद सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद लोग हैं, अब पता नहीं कौन है, ये रियासती एहलकार है या कौन है, इसके बारे में कुछ एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, लेकिन वो असलहे से लैस हैं। चादरें उन्होंने पहनी हुई हैं और नीचे बड़ी-बड़ी बंदूकें हाथ में उठाई हुई हैं और टांगों से और हाथों से पकड़कर ख्याल कास्त्रो को गाड़ी में लादा जा रहा है। ये वीडियो भी सामने आ चुकी है और इस वीडियो को भी अब सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट होते हुए देखा जा सकता है। ये इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर इसलिए है कि चंद रोज इंतखाबात में रह गए हैं और सूबाई नशिस्त पर मौजूद कैंडिडेट को इस तरह घसीट कर गाड़ी में लादना और नामालूम लोगों की तरफ से किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर देना खासा अलार्मिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी है, आरओज के लिए भी है और पुलिस के लिए भी है। एंड व्हेन इट कम्स टू आरओज एंड पुलिस, तो गुज़श्ता रोज जो एक इंपॉर्टेंट तबादला हुआ है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का, जिनका नाम सईद गुल है, इन्होंने 2023 में जो बाई इलेक्शंस है वो भी पंजाब में कंडक्ट कराए। उन बाई इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी कामयाबी भी मिली थी। अब सईद गुल साहब की जगह पर एजाज चौहान साहब को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया है और एक ऐसे मौके पर किया है जब इलेक्शन प्रिपरेशन हो रही हैं और चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। ऐसे में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर देना इटसेल्फ बहुत सिंबॉलिक है और अब वजूहात भी सामने आ रही हैं कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को क्यों तब्दील किया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल साहब ने आईजी पुलिस को और आरओज के हवाले से एक खत लिखा था और उसमें खुलकर अपने तहफुजात का इजहार किया गया था और यह कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है वो बड़ी अलार्मिंग बात है और आरओज और पुलिस की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है उसमें जो अमल दरामद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टिव है, उस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। इस खत का लिखना था कि सईद गुल साहब को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह एजाज चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लगा दिया गया है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और उसके बाद हम ये विजुअल्स भी देख रहे हैं जिसमें ख्याल कास्त्रो जैसे शख्स को उठाकर गाड़ी में लाद कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है जस्ट डेज बिफोर जनरल इलेक्शन 2024। तो ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं जो सामने आ रही हैं और ये इस बात का इंदिया भी दे रही हैं कि हालात बड़ी तेजी से इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है और फेडरल कैबिनेट कमेटी का इजलास बुलाया गया है, इन दोनों इजलासों का एजेंडा खास तौर पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो है और एमिड 2024 इलेक्शंस जो सिक्योरिटी मामलात हैं उन पर नजर-ए-सानी करना है। अब एक ऐसे मौके पर जब ईरान के साथ पाकिस्तान ने एक फ्रंट खोला है, ऑल्दो अभी तक जो है वो कोई खास डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं हुई है, दोनों तरफ से खामोशी है, बायलैटरली दोनों एंगेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक रिलीज भी इशू हुई जो खासी मस्बत दिखाई देती है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि बातचीत के जरिए से मामलात को हल किया जा सके और उम्मीद करते हैं कि हालात डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब इलेक्शंस होने हैं तो इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक 3 लाख की नफरी दरकार है, इजाफी नफरी भी चाहिए होगी। अब वो नफरी देनी है, दूसरी तरफ जो पाक फौज है उसने सरहदों की हिफाजत भी करनी है। ये बड़ा अहम मामला है कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा और फिर फेडरल कैबिनेट कमेटी भी इलेक्शंस के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा लेगी कि कहां-कहां पुलिस के एहलकार चाहिए, कहां-कहां पंजाब पुलिस और कहां-कहां जो है पाक आर्मी के यानी फौज के एहलकार जो है बावर्दी एहलकार तैनात करने होंगे। तो इस हवाले से आज बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि हजारों की तादाद में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और उनके इंतखाबी निशानात को तब्दील करने का मामला है, तो इसकी वजह से इलेक्शंस 8 फरवरी से आगे जा सकते हैं, इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। अब ये बात तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अमेरिका के दौरे के मौके पर भी कही थी कि लॉजिस्टिक्स की वजह से हो सकता है कि इलेक्शंस में कुछ 10-15 रोज का डिले हो। जरूरी नहीं है कि 8 फरवरी को हो सकता है कि 15 फरवरी को हो जाए या 20 फरवरी को इंतखाबात हो जाए। इस बात का इंदिया ऑलरेडी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर दौरे अमेरिका पे दे चुके हैं। यह तय किया जाएगा आज इन दोनों इजलासों के अंदर के इंतखाबात में हफ्ते का डिले होना है, 2 हफ्ते का डिले होना है या 8 फरवरी को ही मुमकिन बना लिया जाएगा। लग तो यही रहा है कि जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व कर रही है कि 1-1.5 हफ्ते का लॉजिस्टिक्स की वजह से मामलात आगे पीछे हो जाए, लेकिन हमारी इतलात यही है कि इस वक्त जो मुक्तदरा है वो पूरे तरीके से इलेक्शंस कराने के मूड में है। लेकिन कुछ सियासी स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो आज से कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले तक तो
पुरजोर मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शंस को कराया जाए और मुक्तदरा इलेक्शंस कराने के मूड में नहीं थी। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी तेजी से तब्दील हुई है। अब मुक्तदरा इस्टेब्लिशमेंट या फौज इलेक्शंस कराने के भरपूर मूड में है, क्योंकि फौज अपने सर पर मजीद जो है वो गंद का टोकरा नहीं उठाना चाहती है। लेकिन जो सियासी स्टेक होल्डर है, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब वो इलेक्शंस ना कराने की या इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग करने की या डिले करने की का जो मुतालबा है या सिफारिश है वो कर रही है। ऑल्दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल हाफिजाबाद जलसे से खिताब किया। बड़ा ही शॉर्ट खिताब था, 9 मिनट का खिताब था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई मंशूर नहीं दे सकी, कोई कंक्रीट, कोई सॉलिड बात नहीं कर सकी, कोई मंतकी बात नहीं कर सकी। और बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी के इश्यूज थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए से नवाज शरीफ साहब वहां पर पहुंचे थे और वापसी बहुत मुश्किल हो जानी थी, मतलब टाइमली पहुंचना। अब बाय रोड सफर करना पड़ता तो भी धुंध होती है, तो इसलिए उनको अपना खिताब बड़ा शॉर्ट रखना पड़ा। लेकिन ये तो अब एक उज़र के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेहरे पर अफसुर्दगी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर भी अफसुर्दगी थी और मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 का राग अलापते हुए वो इस जलसे के अंदर दिखाई भी दिए। हमारी इतलात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि वो वजीर आजम नहीं बनने जा रहे। ये हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये क्लियर मैसेज है कि आप वजीर आजम नहीं होंगे। ये बड़ा कैटेगोरिकली बताया जा रहा है। और कल ही के रोज फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक दावा किया है और उसमें यह कहा है कि जो मुल्क भर के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, कुछ 33% जनरल इलेक्शंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतेंगे और वो इस यकीन दहानी के साथ जितवाए जाएंगे कि जीतने के बाद वो उस जगह पर जाएंगे जिस जगह पर हमें हम उनको कहेंगे, इंस्ट्रक्शंस दी गई। यानी वो कहते हैं भाईजान जहां कहेंगे वहां जाना होगा। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि फिर इंडिपेंडेंट्स को किस श्योरिटी पर, किस गारंटी पर इलेक्शन जितवाया जाएगा। और फयाजुल हसन चौहान साहब तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसमें से 80-85% इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। आईपीपी भी अगर ज्वाइन करते हैं तो जाहिर है तब भी मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई और पार्टी उस वक्त बहुत अच्छे तरीके से लॉबी कर लेती है, वो पीपल्स पार्टी भी होती है, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर इंडिपेंडेंट्स को उनके साथ मिला दिया जाता है, तो तब भी कॉम्पोजिशन जो है बड़ी तब्दील हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा विफाक में हुकूमत बनाने के लिए। मैं पंजाब की बात पर्टिकुलरली नहीं कर रहा, विफाक में हुकूमत बनाने के लिए इंडिपेंडेंस का जो फैक्टर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। शायद यही वजह है जो बड़ी तकलीफ दे है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और उनके लिए बाइस परेशानी भी है। एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं कि मुक्तदरा फुल इलेक्शन कराने के मूड में है। इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग नहीं किया जाएगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जिनकी निशानदेही मैंने की है वो फरमाइश कर रहे हैं कि इलेक्शंस को अभी थोड़ी देर के लिए प्रोलॉन्ग कर दें या डिले कर दें। खैर, उम्मीद है कि ये जो बातें हमने हकायक पर मबनी आपके सामने रखी हैं और अपने सोर्सेस के थ्रू आप तक लाए हैं, आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।